देखो वो भी क्या है आपके कथन निष्कर्ष थे, लेकिन इसमें क्या है वो आपका सिलोजिज्म था, उसमें क्या है आपका डायग्राम बनाना कि कैसे उसमें डायग्राम बनाएंगे। अब ये तुम्हारा क्या है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ठीक है। तो अब देखो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कथन और निष्कर्ष से। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखो अभी क्या है ये ऑप्शन इस प्रकार से आपके आएंगे, ठीक है। देखो ऑप्शन क्या है, देखिए इस प्रकार से आएंगे, पहले ये ऑप्शन पहले नोट कर लीजिए कहाँ, उसके बाद आंसर बताना। पहले ये ऑप्शन जो है ये नोट कर लीजिए 5, फिर उसके बाद आंसर बताना क्या होगा। बैक कर दी क्या? हम्म, चलिए यहाँ पे बताइए। चलो शिव देखेंगे। हाँ यहाँ पर देखो ये नोट कर लिए चारों ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है आगे, आगे भाई नोट कर लो चारों, ये नोट कर लिए। अभी देखो इसको ही देख के बताना है कि कौन सा आपका निष्कर्ष निकल रहा है, कौन सा आपका रॉन्ग है, ठीक। इसके इसके बेस पे आपके आगे क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, हाँ यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, नोट है क्या सभी का। यहां पर देखिए अब ये जो क्वेश्चन है देखिए यहां पर इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कथन और निष्कर्ष में, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पेट में, और अदर जो आपके एग्जाम है जो यूपीएससी या एसएससी, ठीक है, या एसएससी जीडी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा सेकंड वाला, इसका क्या होगा सेकंड वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है बताइए अंकुल क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखो इसमें क्या है, सबसे पहले ये जो आपका कथन दिया गया है इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से कि ये क्या कह रहा है। तो इसमें देखो कह रहा है देश की जनसंख्या ऐसी ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को एक एक क्या है 1 जून की, जून नहीं होता है नहीं, की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगी, ठीक। तो अगर इसे मान लो कह रहे जैसे ही आपकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो आने वाले दिनों में भुखमरी बढ़ सकती है, ठीक है। और जिसे मान लो रहने के लिए स्थान भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। बताइए जब भैया जनसंख्या बढ़ रही उस पर अगर नियंत्रण नहीं करोगे तो जमीन भी कम पड़ जाएगी, ठीक। जैसे मान लो एक परिवार है आपका, ठीक है, और उसमें जैसे मान लो अभी 2 लोग हो, ठीक है, और उसमें उसके बाद ये 10 लोग जिसे क्या हो जाओ, ठीक है। तो अब बताइए तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। मान लो खेती तुम्हारे 2 बीघे है, ठीक है, तो अनाज जितना होता है उतना ही होगा, लेकिन खाने वाले काफी लोग हैं, काफी लोग हैं कि नहीं। तो उसमें क्या होगा, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, जिसको नोट करना है कर लो जल्दी करो।
चलिए आगे बढ़े। क्या हुआ बताइए, हो गया नोट। अब यहां पर देखिए, हाँ इसका आंसर बताइए क्या होगा। बताइए इसका क्या होगा, ना फर्स्ट ना सेकेंड। तो इसमें देखिए, अब यहां पे देखिए इसका, इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास समान नहीं है। तो इसमें देखो क्या है, क्या है, ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। अब देखो, अच्छा ये बताओ, भारत में, अब देखो जो आपका कथन में यहाँ पे कहा गया है उसको आपको क्या है, सत्य मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहीं भी ये कहा कि शहरी जनसंख्या जो मतलब क्या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्या विकास समान नहीं है, कुछ कहा गया, लेकिन कथन में क्या है कि समान नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या, ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा, ऐसा कुछ कहा गया है, समान नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये तो कंफर्म तो जानकारी है नहीं उस पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है। अब ये बताइए क्या हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऐसी कुछ जानकारी उस पर नहीं दी गई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, रॉन्ग हो जाएंगे। आगे बढ़े, आगे देखिए, चलिए इसका बताइए क्या होगा। हम्म, सेकंड वाला, इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। अच्छा ये बताओ, जैसे कह रहे हैं कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवा में कोई रुकावट नहीं आई। अब यहाँ पे देखो, ये कहने का मतलब, यहाँ पे निष्कर्ष देखिए क्या कह रहे हैं, केवल, यहाँ पे देखो जैसे मान लो आपका केवल लगा है, तो इसका मतलब जैसे मान लो कहीं केवल अगर लगा है, आपका तुरंत ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल थोड़ी मतलब कह रहे केवल यही चीज, यहाँ पे कह रहे केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवा को रुकावट आती है, बताओ। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि वर्षा ही ऋतु में रुकावट आती है, केवल मतलब वर्षा ऋतु में, बताइए और भी तो बाधा हो सकती है कि नहीं बताइए। तो इसमें क्या है, कह रहे कि केवल लगा, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा कि यहाँ पे भारी वर्षा प्रायः रेल सेवाओं में बाधा डालती है। देखो ऊपर कहा गया कि नहीं कथन में, उसको आपको सत्य ही मानना है। ऊपर कहा गया कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई, यानी कि नहीं है वो तो अच्छी बात है। और क्या है, अगर भारी वर्षा होती है तो रुकावट आ भी सकती है, बताइए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं आई है, तो वो तो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आ भी तो सकती है भारी वर्षा के कारण। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, अनुसरण करता है। बताइए, किसी को अगर कुछ डाउट है तो बताइए। हाँ, क्या हुआ,
बताओ इसका क्या हो जाएगा। हाँ बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला आ जाएगा। पहला वाला समझे कि केवल लगा है। बताइए, कुछ मतलब होते हैं जो वर्ड केवल है, या मतलब एकमात्र यही एक तरीका है, तो और भी तो तरीके हो सकते हैं। हाँ, तो अगर इसे मान लो कहीं केवल लिखा है या एकमात्र यही तरीका, ये सब आपके क्या होते हैं, गलत होते हैं तुरंत। यहाँ पे बताइए, अच्छा वही है। अरे यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बताइए इसका क्या होगा, बताइए इधर, इसका आंसर बताइए। हाँ, इसमें क्या है, दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफी सुगम है। बताओ। हाँ, कह रहे हैं कि दिल्ली को कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफी सुगम है। अब बताइए, अब इसके बाद देखिए इसमें क्या निष्कर्ष दिए गए हैं, वो देखो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। जो आपके निष्कर्ष दिए गए हैं बताइए। अब देखो इसमें निष्कर्ष देखो क्या कहा गया है। हाँ यहाँ पे इधर सेकंड, यहाँ पे देखो क्या है, दिल्ली और कोलकाता के बीच यातायात का कोई अन्य साधन नहीं है। बताइए, अन्य साधन भी तो हो सकते हैं, अन्य साधन हो सकते हैं कि नहीं, बस से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, और हवाई यात्रा से भी जा सकते हो। तो इसमें क्या लिखा गया है कि दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफी सुगम है। लेकिन भैया वायुयान से जा रहे हो, लेकिन इसमें क्या लिखा है, कोई अन्य साधन नहीं, ऐसा कुछ ऊपर कहा गया है कि इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं। अगर ऐसा कहा जाता तो उसको सही मान लेते, ऐसा तो कहा नहीं गया है। तो यानी कि इसके अलावा अन्य और भी साधन हो सकते हैं कि हम दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, समझ में आया। तो इसके क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। आगे देखो, इसमें कह रहे हैं कि दिल्ली और कोलकाता हवाई सेवा से जुड़े हैं। बताओ। हाँ, क्योंकि ऊपर कहा गया है, तो ये आपका क्या है, ये आपको सत्य मानना है। ठीक, आगे बढ़े। आगे देखिए, समझ में आ गया। आगे देखिए, इसका बताइए क्या होगा। पहला गलत हो गया। हाँ, सबका यही आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखो इसमें क्या कह रहा है कि उच्च स्तरीय निर्माण कार्य हेतु सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से मोहर बंद, कहा मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए। कहने का मतलब जो भैया अनुभवी ठेकेदार हैं, उन्हीं को भैया ठेका दिया जाना चाहिए, जो अच्छे से काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखो आपका निष्कर्ष जो आपका लिखा है, तो इसमें पहले निष्कर्ष में क्या कहा गया है, यहाँ पे देखो इसमें कहा गया कि निविदाएं केवल, जो मतलब जो ठेका है क्या है, केवल सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। बताओ, जो भैया अनुभवी है तो उन्हीं को भैया तो दिया जाएगा, जो अच्छे। निविदाएं केवल, जो मतलब क्या है, यहां पर देखो पहले, अब देखो यहाँ पे केवल लगा है। अब उसमें का, जैसे मान लो इसमें क्या था, यही एकमात्र तरीका है, या केवल पहले लिखा होता। ठीक है, अब इसे मान लो इसमें क्या है, निविदाएं केवल क्या है, सक्षम, जो आपका जैसे मान लो ठेका है, तो केवल किसको दे सकते हैं, ये निविदाएं है, इसके बारे में नहीं कहा गया है कि केवल मतलब। हाँ, अब देखो यानी कि जो आपका ठेका है, ठीक है, अब क्या है, ये कोई अनुभवी है तो केवल उसी को तो दे सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि और हम किसी को दे सकते हैं, ये बताइए। हाँ, उसमें बताया था, लेकिन उस और इस क्वेश्चन में कितना अंतर है, ये देखो इसमें किसके बारे में कहा गया है, निविदाएं, देखो निविदाएं केवल कह रहे हैं। हाँ, जैसे मान लो ठेका किसको मिलता है, जैसे मान लो कोई अच्छा व्यक्ति, उसी को तो देंगे। हाँ, जो काम के लायक नहीं उसको कैसे दे सकते हैं, बताइए। अगर इसे मान लो जिसे कहा जाए
अब जैसे हमारा कोई काम के लायक नहीं तो उसको तो दे नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या है, निविदाएं केवल क्या है, सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। अभी पिछला क्वेश्चन फिर से दिखा देंगे। फिर यहाँ पे देखो क्या है, निर्माण कार्य की निविदाओं में सक्षम व्यक्ति को ज्ञात करना कठिन है। बताओ कठिन भैया कैसे है भैया, ये कठिन लिखा है, कठिन है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो यानी कि ये तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन ये समझने का प्रयास करो। हाँ नहीं, केवल बात उसकी नहीं है। यहाँ पर देखो जैसे इसमें क्या है, इसकी बात की गई है इसमें, और उसमें देखो क्या था, केवल वर्षा, मतलब ये जो है केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। ऐसा तो है नहीं कि वर्षा ऋतु में ही केवल रुकावट आती है। अब जैसे और भी तो रुकावट आ सकती है, इसके बावजूद केवल यहाँ पे देखो इसमें क्या है, केवल वर्षा ऋतु है उसके बारे में बात की गई थी इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हा? किसको, अच्छा ये बताओ, तो ठेका किसी को दे सकते हो, हा? कैसे नहीं, तो मतलब एक विश्वास ही होता है। अब जैसे मान लो कोई भी एग्जाम होता है तो ठेका किसको मिलेगा, जो अनुभवी होगा उसी को दिया जाएगा। बताइए, ऐसा नहीं हम किसी को मतलब उसके मतलब बना देंगे ठेकेदार की, हाँ तुम ठेका ले लो, अच्छे से एग्जाम करा दो। बताइए, लेकिन केवल 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 इससे को थोड़ा समझना पड़ता है कि केवल कहाँ पे आएगा। जैसे मान लो अभी क्या होता है कि केवल मतलब उसकी बात किया था, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ भी तो समझो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके बारे में कहा गया था, लेकिन ये तो बात सही कह रहा है, लेकिन किसको देना चाहिए। हाँ बस ये इतना समझो, आगे देखो, ये बताइए। हाँ आगे इसका बताइए क्या होगा। हाँ क्या होगा इसका, हाँ सेकंड वाला। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, भारत में 25% शीर्ष ग्रस्तों के पास राष्ट्रीय आय का 50% है। मतलब कहते हैं जो 25% आपके शीर्ष, जो मतलब जो घर में रहते हैं, ठीक है, तो उनके पास राष्ट्रीय आय का कितना है, 50% है। फिर देखो यहाँ पे कह रहे हैं जबकि अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ ही लोगों के पास धन की आपूर्ति हो जाती है। बताओ, हाँ, जबकि अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ ही लोगों के पास धन की आपूर्ति हो जाती है। अब ये बताओ, बताइए इसमें इसका क्या अर्थ होगा। हाँ तो ये भैया आपका क्या हो जाएगा, हाँ बताइए रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं, बताइए। हाँ अब ऐसा थोड़ी कह सकते हो। हाँ हाँ हो भी, अब जो कुछ ही लोगों के पास कैसे हो जाएगा जो आपकी अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से हो जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो इसमें क्या दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है। अब असमान कैसे है, यहाँ पे देखो जैसे क्या है, 25% के पास बताया है कि मतलब राष्ट्रीय आय का क्या 50% है, तो बाकी अच्छा ये बताओ 75% आपके बचे कि नहीं, तो उनके पास कितना है, उनके पास भी तो बाकी देखो ये 25% निकल गया, और देखो 25% के पास कितना है, ये 50% राष्ट्रीय आय का है। अब ये 75% क्या किसका है, ये देखो 50, बताओ इनके पास भी राष्ट्रीय आय का 50% है, तो ये बताओ असमान है कि नहीं, कहा ये 25 है ये 75, असमान है कि नहीं, बताइए। देखो जिसे मान लो यहाँ पे 25% लोगों के पास कितनी राष्ट्रीय आय का है, 50% है, और फिर वही मतलब 75% के पास इनके राष्ट्रीय आय का कितना है, 50%, तो असमान है कि नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है। अगर यहाँ पे समान लिखा होता तो आपका गलत हो जाता। ठीक है, तो समान है ही नहीं। बताइए आगे बढ़े, क्या बता रहा हूं, आज टेस्ट हुआ था कैसे नंबर आए, आइए बताओ, इस प्रकार से भी आपका आ सकता है। बताओ इधर, हाँ ऐसे भी आपके पूछे जाते हैं कथन निष्कर्ष में। आप ऐसे एग्जाम अभी जैसे मान लो वीडियो का हुआ था, ऐसे पूछ सकते हैं आपका, मतलब हर एग्जाम में पूछ सकते हैं। बताइए इसका,
ब्लड रिलेशन नहीं है, ये कथन निष्कर्ष में आते हैं ब्लड रिलेशन से। हाँ, सेकंड वाला सही होगा। कितने लोगों का सेकंड आया? तुम्हारा इरफान, तुम्हारा कोई ना है, तुम्हारा सेकंड तुम्हारा आ रहा है, तुम्हारा लगाओ लगाओ जल्दी बताओ, तुम्हारा क्या आ रहा है? कोई नहीं, तुम्हारा तो सेकंड आ रहा है, इधर बताओ सेकंड। कितने लोगों का सेकंड है ये बताओ, हाथ खड़ा करें। सबका सेकंड है? मोबाइल चल रहा है हाँ? यहाँ पे अच्छा बताइए तुम्हारा क्या आया? सेकंड आ रहा है तुम्हारा भी? तुम्हारा क्या आ रहा है ये बताओ, कौन सा आ रहा है तुम्हारा प्रवीण? यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि श्याम जो है हरि का पिता नहीं है। अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर क्या है, श्याम, यहाँ पर देखो एक चीज, देखो यहाँ पे क्या है, जो श्याम है हरि का पिता नहीं है। तो यहाँ पर देखो, जो श्याम है ये किसके, हरि के पिता नहीं है, ठीक, पिता नहीं है। अब यहाँ पे देखो फिर कह रहा है कि हरि जो है सुरेश का पुत्र है। हरि जो है यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखो श्याम जो है हरि का पिता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हरि जो है सुरेश का पुत्र है। ये किसका पुत्र है? ये सुरेश का। अच्छा, ये सुरेश का क्या है, पुत्र है। तो सुरेश के तीन पुत्र, सुरेश के क्या है, तीन पुत्र हैं। अच्छा, तीन पुत्र आगे नहीं लिखा गया इसमें? एक मिनट देख लें इसका। हाँ, यहाँ पे क्या है, श्याम जो हरि का पिता नहीं है, हरि सुरेश का पुत्र है। सुरेश के तीन पुत्र हैं, ठीक, तीन पुत्र हैं। तो उसके बाद देखो कह रहा है, अब देखो इनके क्या है, तीन पुत्र हैं, सुरेश का पुत्र है, फिर सुरेश के क्या है, तीन पुत्र हैं। अब यहाँ पे देखो एक ये हो गया, फिर हरि हो गया, हाँ श्याम हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हरि जो है श्याम का भाई है। हरि जो है श्याम का भाई कहां से हो जाएगा? अरे यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि श्याम जो है हरि का पिता नहीं है। अगर पिता नहीं तो मां तो हो सकती है, बताइए, यहाँ पे भाई का थोड़ी आएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हरि जो है श्याम का भाई है और क्या है, पुत्र है। अच्छा, हरि जो है श्याम का भाई है, नहीं नहीं, यहाँ पे क्या, हरि श्याम का भाई है, ये आगे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हरि जो है श्याम का भाई है, बताओ, नहीं ये तो पहले भैया रॉन्ग हो जाएगा, बताइए। अब इसमें देखो कहा गया था कि श्याम जो है हरि का पिता नहीं है, पिता नहीं तो भैया मां तो हो सकती, ठीक। अब फिर यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि सुरेश जो है हरि का पिता है, बताओ। लेकिन देखो इसमें एक जानकारी नहीं दी गई है, ठीक, यहाँ पे देखो जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो हरि जो है सुरेश का पुत्र, एक मिनट देखो, यहाँ पे देखिए हरि जो है सुरेश का पुत्र है, और सुरेश के क्या है, तीन पुत्र हैं। तो सुरेश जो है हरि का पिता है। अब यहाँ पे देखो श्याम जो हरि का अगर पिता नहीं है तो हम इसको मां बना सकते हैं, ठीक। अरे मतलब यहाँ पे क्या है, श्याम जो है हरि का पिता नहीं है, तो इनके अगर पिता नहीं तो मां तो बना सकते हैं, हाँ भाई भी हो सकता है। अब इनका देखो क्या है, अब इनका भाई भी हो सकता है,
कौन हरि का भाई कैसे हो जाएगा? अरे ऐसे कैसे? अच्छा ये तो रिलेशन अलग कर दोगे क्या? श्याम जो हरि का पिता नहीं है, अब यहाँ पे देखो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जानते हो कैसे मान सकते हैं बताओ? जब इनका पुत्र नहीं है, यहाँ पर देखो जब इनका ये पुत्र नहीं है श्याम का, इनका पुत्र कहां से है? ये तो सुरेश का है, इनका पुत्र है सुरेश का, ठीक है। यहाँ पर देखो ये श्याम, यहाँ पर देखो, अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो श्याम जो है हरि का पिता नहीं है, तो इनका पिता नहीं है। और फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, श्याम ये हो गए, अब यहाँ पे कह रहे हैं हरि जो है सुरेश का पुत्र है। यहाँ पे देखो ये हरि हो जाएगा, हरि ये क्या है? सुरेश का पुत्र हो गया, सुरेश का पुत्र है। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या है? सुरेश का पुत्र हो गया कौन? हरि, हरि हो गया, ये हरि हो गया। अब इसके बाद देखो कह रहे हैं कि सुरेश के 3 पुत्र हैं, चलो हम इनके 3 पुत्र बना देते हैं। अब देखिए देखो यहाँ पे ये जानकारी नहीं दिया था कि ये इनके पिता हैं कि माँ है। बताइए इनके बारे में जेंडर इनका क्लियर हो रहा है कि नहीं? खाली पुत्र बता दिया, माँ क्या? अरे वहां यहाँ पे देखो इसमें दिया कि सुरेश जो हरि के पिता, लेकिन इनका जेंडर नहीं क्लियर है, सुरेश का नाम से थोड़ी कह सकते हैं। हाँ जेंडर चेंज होना चाहिए बस। जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे कहते कि यहाँ पे कहते सुरेश जो है हरि के पिता हैं, तब तो आप निकाल सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनका तो है कि उनके 3 पुत्र हैं, लड़कियां तो है नहीं, इसमें 3 पुत्र ही तो बताया है, ठीक है। लेकिन इनका जेंडर नहीं क्लियर सुरेश का। हाँ ये देखो इसका जेंडर क्लियर नहीं सुरेश का, ठीक है। तो इसके तौर पर हम ये भी नहीं निकाल सकते। समझ में नहीं आया क्या? आ गया? फिर आगे देखो, आगे देखो, नोट करना है नोट कर लो, क्वेश्चन बढ़िया है। बताओ नोट करना चाहो नोट कर लो। समझ में आया? हाँ दोनों इसके आंसर गलत है, इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है सुरेश क्या है, या ऐसे ही जानकारी दे देते कि श्याम जो है हरि का पिता नहीं, ऐसे अगर जानकारी दे देते तो अलग थी, तो यहाँ पे इनका जेंडर क्लियर हो जाता। आगे देखिए, यहाँ पे बताइए, बातें नहीं, यहाँ पे बताओ। बताओ अरुण 3 भाई बहन है, अरुण की बहन करुणा तथा भाई तरुण दोनों ही क्या है? उससे छोटे हैं। बताओ ऐसे लगाते हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए पक्का 100% गलत करके आ जाओगे। ध्यान तो देते नहीं हो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। सही है, हाँ सही है। ऐसे पहला लगा के आ जाओ, नंबर बहुत अच्छे बढ़िया मिले हैं, बहुत अच्छे से। हाँ यहाँ पर देख, क्या पिछला नहीं समझ में आया क्या? अच्छा ये बताओ पिछला वाला किसको किसको नहीं समझ में आया? ना आया? समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो इसमें कह रहे हैं कि अरुण जो है 3 भाई बहन है, यहाँ पर देखो ये हम अरुण बना लें, देखो अरुण क्या है? 3 भाई बहन है। फिर उसमें कह रहे हैं कि अरुण की बहन क्या है? अब इनकी बहन कौन है? करुणा। अब इनकी ये बहन है, बताइए ठीक है, ये बताइए बहन। फिर उसके बाद क्या है? भाई कौन है? तरुण। अब देखो क्या है, ये भाई बना लेंगे तरुण। अब एक चीज देखो, इसमें ये कह रहे हैं कि अरुण से ये दोनों क्या है? छोटे। यही तो उसमें जानकारी हमको इतनी मिली है। अब इसके तौर पर हम ये आपके निष्कर्ष देखेंगे क्या निकल रहा है इसका। यहां पर देखो कह रहे हैं करुणा जो है तरुण से बड़ी है। बताओ कोई जरूरी नहीं है, तरुण यहाँ पे आ सकता है। देखिए ये तरुण हम ऐसे बना लेंगे, बताओ, और उसके बाद हम करुणा बना लेंगे। लेकिन अगर इसके बारे में अगर जानकारी दी होती तभी तो कहते कौन बड़ा है कौन, यानी कि इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अब दूसरा कह रहे हैं कि करुणा जो है, करुणा और तरुण दोनों क्या है? समान आयु के हैं, ऐसा कुछ है? हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके?
समझ में आया कि नहीं इरफान? पिछला नहीं आया, नोट कर लो इसको, पहले नोट करो जल्दी। पिछले वाले में क्या समझ में नहीं आया ये बताओ हमको। नहीं समझ में नहीं आया इनको। यहां पर देखो हो गया। अब जो समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन नोट कर लो, उसको फिर से रिवाइज उसका करना, जो नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना। हाँ यहां पर देखो, यही तो क्वेश्चन था। इसमें देखो हमको बनाना है, क्या कह रहे हैं, श्याम जो है हरि का पिता नहीं है। तो यहां पर देखो जो श्याम है, ठीक है, ये क्या हरि के पिता नहीं है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि हरि जो है सुरेश का पुत्र है। यहां पे देखिए, एक मिनट, यहां पे देखिए सुरेश ये है, तो सुरेश का पुत्र कौन है, ये हरि हो गया। अब इसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि सुरेश के 3 पुत्र हैं। ठीक, सुरेश के कितने हैं, 3 पुत्र, एक ये हरि हो गया, और दूसरे देखो अब ये हो गए। अब देखो ये कह रहे थे कि श्याम जो है इनका पिता नहीं है, ठीक, इनके चाचा भी हो सकते, ठीक, चाचा हो सकते। अब यहां भाई नहीं ला सकते, ठीक है, इनका पुत्र नहीं है तो चाचा हो सकते, ठीक। अच्छा इसमें कह रहे पिता नहीं है तो भाई भी बन सकता है, ठीक, लेकिन इसके बाद जानकारी नहीं दी तो आगे हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब उसके बाद देखो इसमें कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि हरि जो है श्याम का भाई है, भाई है ये बताओ पहले। लेकिन अब हमको जब जानकारी ऊपर नहीं दी कि हम कैसे कह सकते भाई हैं, इनके चाचा भी तो हो सकते हैं, बताओ। अब इनके भाई भी तो हो सकते हैं, तभी तो इनके चाचा हो जाएंगे, बताइए। जानकारी दी गई है, जानकारी दी गई कि नहीं, नहीं, तो ये आपका क्या हो गया। अब फिर देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुरेश जो है हरि का पिता है, यहाँ पे सुरेश ये है और हर यहाँ पर है। अब देखो लेकिन इतना कहा गया, तुम नाम से जानते हो कि सुरेश, हाँ ये नाम है। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सुरेश के 3 पुत्र हैं, हमको ये 3 पुत्र बता दिए। अगर इसके बाद अगर ऐसे कहता कि हरि जो है सुरेश का पुत्र है तो आप बिल्कुल सही मानते। लेकिन इसके देखो सुरेश के बारे में जानकारी नहीं, इनके पिता है कि ये इनकी माँ है, देखो इनके बारे में जानकारी दी गई, सुरेश के बारे में ये बताओ पहले, कि मतलब ऐसे कहा जाता कि सुरेश जो है हरि के पिता हैं, कहा गया है निष्कर्ष में। आपको हमको ये सत्य मानना है, कथन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा अगर कथन को हम सत्य नहीं मानेंगे तो। हाँ तब सही हो जाता, तब उसे मान लेते। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई, ये मतलब क्या महिला है या पुरुष है, जानकारी इनके बारे में नहीं दी गई है। और रिलेशन पूछा था कि सुरेश के बारे में पूछा है कि सुरेश से इनका क्या रिलेशन है, हरि से सुरेश का क्या रिलेशन है। समझ में आया, समझ में आया। इधर आगे देखो, बताओ, हो चुका, बताओ। कहाँ गए थे, इतनी देर पानी पिया जाता है। चलो हो गया। इसमें देखो क्या क्या है कि आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं सीमित परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे, ठीक। अगर इसे मान लो क्या वर्तमान, इसमें क्या आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा है या सीमित परिवार है तो एक आदर्श ही राष्ट्र की समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे, और क्या है उसको बढ़ाएंगे। तो आगे इसमें देखो क्या शिक्षा और सीमित, यहाँ पे देखो शिक्षा और सीमित परिवार का राष्ट्र की समृद्धि से सीधा संबंध है। कहां भैया, यही तो कह रहे हैं, देखो ना कि शिक्षा और सीमित अगर परिवार है तो क्या है, राष्ट्र को क्या है समृद्धि, मतलब क्या आगे उसको बढ़ाएंगे। तो यही तो भैया उनका सीधा संबंध है, तभी तो अग्रसर करेंगे।
हाँ, शिक्षा भी जरूरी है और सीमित परिवार भी जरूरी है। बताइए, तभी तो अग्रसर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि ये बात आपकी क्या है, बिल्कुल सत्य है। और फिर इसके बाद देखो इसमें क्या कह रहे हैं, शिक्षा का खर्च वहन करने में बड़े परिवार को मुश्किल होती है, ऐसा कथन में कहा गया है। अगर नहीं कहा गया तुरंत भैया इसको काट दो, बताओ। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा। अब ऐसा ना सोच लो कि बड़े परिवार है उनको कोई खर्चा ही नहीं होगा, अपने मन में ना लीजिए, जो अगर इसमें कहा जाए उसको ही सत्य मानना है। ठीक, जो वर्तमान में इसमें चल रहा वही आप कहें, मतलब करेंगे। ठीक, आगे देखिए। हाँ, अब इसमें देखो, ये जो आपका है, ये आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, कल सबका हम चेक करेंगे कि कितने लोग इसका रिवाइज किए हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो एक क्वेश्चन, कल हम सबका चेक करेंगे। चलिए इसका आंसर देना सभी लोग कमेंट में। तो चीजें समझ में आई हैं। ये जो हमने क्वेश्चन दिया है इसको क्या है, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।